अगर आप वो बच्चे हो जब क्लास 11 के अंदर आया था तो शुरुआत के अंदर जैसे उसने यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर पढ़ा या मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर पढ़ा तो उसको लगा कि यार फिजिक्स तो बड़ी हल्की है, इसको तो चुटकियों में मैं ऐसे कर लूंगा, बहुत इजीली मैं आईआईटी बॉम्बे चले जाऊंगा, फिजिक्स के अंदर 100 में से 100 नंबर लेकर आएंगे जेडब्ल्यू मेंस के अंदर। अरे बच्चे तो पता नहीं 60 नंबर लेकर आते हैं अच्छे से अच्छे, मैं तो भैया 100 में से 100 फिजिक्स में लेकर आऊंगा, ऐसा कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर था। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा मोशन इन अ प्लेन चैप्टर के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन आना शुरू हुआ, फिर लॉज ऑफ मोशन तुमको थोड़ा समझ में आया, फिर पुली वाली सवालों के अंदर तुम अटकने लगे, देन वर्क पावर एनर्जी के अंदर तुमको वर्क एनर्जी थ्योरम में परेशानी होने लगी, और ऐसे चलते चलते जब तुम रोटेशनल मोशन पे पहुंचोगे तो तुम्हारी लुटिया डूब चुकी होगी मेरे प्यारे बच्चों। अगर तुम ऐसा थोड़ा बहुत भी फील कर रहे हो या फिर तुम्हारे साथ ऐसा अगर हो रहा है तो मैं बता दूं कि आप उन्हीं 90% कैटेगरी वाले बच्चों के अंदर आ चुके हैं जो भैया फिजिक्स के अंदर 50 नंबर भी लाना बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए 100 में से जेडब्ल्यू मेंस के अंदर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस सारी समस्या का हल भी तुमको इस वीडियो के अंदर मिलेगा, और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर किसी बच्चे ने इस सेशन को पूरा लगा लिया तो उसके फिजिक्स में 80+ मार्क्स लेकर आ जाएंगे, और वो कैसे तुम लेकर आओगे उसका सारा हल, हर एक बात मैं ही तुमको कराऊंगा, मैं ही तुमको बताऊंगा। तो बस ये छोटा सा वीडियो जरा पूरा देखिएगा, वरना मैं बता रहा हूं तुम उन 90% कैटेगरी वाले स्टूडेंट में रहोगे जिनकी 90 परसेंटाइल भी नहीं आ पाती। तो अगर तुम टॉप के 5% कैटेगरी वाले बच्चे मानना चाहते हो ना, जिसकी आराम से 98-99 परसेंटाइल तो आ ही जाए इजिली, तो तुमको ये सेशन देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जेडब्ल्यू में 2027 में अब बचे हैं सिर्फ मुश्किल से 5 महीने भी नहीं, 4 महीने मान के चलते हैं। तो अब तुमको बहुत स्मार्ट स्ट्रेटेजी की जरूरत है, और ये बात तुमको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूं। तो जरा तरीके से सुनते। सबसे पहली बात भाई, मैकेनिक्स क्या होता है? तो फिजिक्स के अंदर सबसे बड़ा पोर्शन अगर होता है तो मैकेनिक्स का होता है। अगर तुमको नहीं मालूम तो सीधे शब्दों में बता दूं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर से लेकर तुम्हारा मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, ये सारे के सारे चैप्टर फिजिक्स का मैकेनिक्स पोर्शन में आते हैं। और कहा यह जाता है कि अगर किसी भी बच्चे की मैकेनिक्स वीक रह गई तो उसकी पूरी की पूरी फिजिक्स वीक रह जाएगी। अब जरा मैं तुमको थोड़ी सी वो बातें बताता हूं जो तुमको बाकी लोग बताएंगे यूट्यूब पर, और जो तुमको भटकाएंगे और तुम्हारा नुकसान करा देंगे। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर की, है ना। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर अभी 2026 की बात कर ले तो टोटल मिला के मुश्किल से इस चैप्टर से 8 क्वेश्चन आए। अब 2026 के अंदर 19 शिफ्ट हुई थी, चलो 20 शिफ्ट मान लो, तो 20 शिफ्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 सवाल आए। तो अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज तो एक सवाल भी नहीं आ रहा हर शिफ्ट के अंदर, मतलब आधे बच्चों के पेपर के अंदर मोशन इन स्ट्रेट लाइन से सवाल है और आधे बच्चों की शिफ्ट में नहीं है। सेम ऐसे ये बात अगर मैं देखूं तो मोशन इन अ प्लेन के लिए भी ये बात है, उससे भी सिर्फ और सिर्फ 8 सवाल आए, वर्क पावर एनर्जी से 13 आए, लॉज ऑफ मोशन से 12 आए, ऐसे थोड़े तो कम कम सवाल आ रहे हैं। और बच्चों को लगता है कि लॉज ऑफ मोशन इतना बड़ा चैप्टर, वर्क पावर एनर्जी इतना बड़ा चैप्टर, जिसको पढ़ाने में भैया टीचर 4-4 5-5 महीने लगा देता है ना। और तुमको लगता होगा भैया टीचर बेवजह इतनी मेहनत कर रहा है। मैं तुमको सारी बातें बताता हूं। आप अगर हाई वेटेज के बेसिस पर जाएंगे तो मैं आपसे कहूंगा आप इनमें से कोई भी चैप्टर मत पढ़ो, और यही बात तुमको बोली जाएगी 1-2 महीने के बाद, तो तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए अगर उस टाइम पर कोई बोल रहा हो कि भाई मोशन स्ट्रेट लाइन लो प्रायोरिटी चैप्टर है, प्लेन लो प्रायोरिटी है, सर्कुलर मोशन से इक्का दुक्का ही सवाल आते हैं वरना आते ही नहीं है, तो ये लो प्रायोरिटी लो वेटेज चैप्टर है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर तुम्हारे ये चैप्टर वीक रह गए तुम्हारी पूरी फिजिक्स बर्बाद हो जाएगी। तो आपको कुछ चैप्टर ना चाहते हुए भी मैं कहता हूं आपको अगर एक सवाल भी देखने को नहीं मिले, अगर मैं बात करूं यार वेक्टर चैप्टर है फिजिक्स के अंदर, है ना, जिसके अंदर तुम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट करना सीखते हो, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर निकालना सीखते हो, एक सवाल आया 2026 के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आया, 2025 में भी 1 या 2 ही सवाल आए पूरे साल में, तो क्या तुमको वेक्टर नहीं पढ़ना चाहिए? ये तो लो प्रायोरिटी है, लो वेटेज है, तुमको ये नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूं अगर किसी ने ये नहीं पढ़ा, मैं लिख कर दे सकता हूं इस टाइम पेपर पर फिजिक्स में उसके 20 से ज्यादा नंबर आ जाए तो जो बोलेगा मैं करने के लिए तैयार हूं, यूट्यूब पर खड़ा हूं तुम्हारे सामने। नहीं आ सकते तो आप जरा समझो मैकेनिक्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मैकेनिक्स आपको फिजिक्स में 80+ मार्क्स दिला सकता है? नहीं दिला सकता, सीधी सी बात है भाई, मैकेनिक्स की इतनी ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन स्टिल सारी यूनिट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा वेटेज स्टिल मैकेनिक्स की है, और
वेटेज कम हो या ज्यादा हो वो मैटर नहीं करता। तुमको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर तुम्हारा मैकेनिक्स वीक रह गया तो जब तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे ना, अभी मैं तुमको कराऊंगा एक सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2025 में जो सवाल आया वो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से सॉल्व हो रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के इतने ढेर सारे क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी के, ऑप्टिक्स के, मॉडर्न फिजिक्स, तो पूरी की पूरी मैकेनिक्स भरी पड़ी है। अगर तुम्हारी ये वीक रह गई मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता रहा हूं पूरी फिजिक्स बर्बाद होगी। इसलिए मैं कह रहा था 20 से ज्यादा नंबर तुम्हारे नहीं आएंगे। तो जरा तरीके से समझिएगा। अब आपको क्या लगता है आपकी मैकेनिक्स क्यों बर्बाद हुई है ना? अगर आपको लग रहा है कि सर हमारी मैकेनिक्स स्ट्रांग है, हमें तो आता है, मैं आपको बता दूं मैकेनिक्स स्ट्रांग होने का मतलब ये तभी पता चलता है जब आगे जैसे जैसे तुम बढ़ते जा रहे हो, तुम्हें फिजिक्स में मजा आ रहा है, तुम्हें डर लग रहा है। रोटेशनल मोशन पे जैसे तुम पहुंचोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर पे जैसे तुम पहुंचोगे, तुम्हारे अंदर मजा आ रहा है फिजिक्स को पढ़ते वक्त, या फिर तुम्हें डर लग रहा है, या तुम्हें घबराहट हो रही है। अगर घबराहट हो रही है तो मतलब मेरे प्यारे बच्चे तेरी मैकेनिक्स वीक हो गई है। तू सिर्फ और सिर्फ धोखे में है कि तुझे मैकेनिक्स आ गई। फॉर्मूले याद करके क्वेश्चन सॉल्व कर देना ये नहीं होता कि भैया आपको मैकेनिक्स आ गई है। समझो, Why do most of the students struggle in physics? क्यों भाई सबसे ज्यादा बच्चे फिजिक्स के अंदर स्ट्रगल करते हैं? क्योंकि या तो मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ता नहीं, और जो पढ़ता भी है अच्छे से वो भी पता है किस तरीके से पढ़ता है, वो गलत तरीके से पढ़ता है। उसको लगता है कि मैकेनिक्स का पोर्शन का मतलब ये है कि भैया पहले फॉर्मूले याद करो, एफ इक्वल्स टू एम होता है, समझ रहे हो, इक्वेशन ऑफ मोशन याद कर ली तीनों की तीनों, तो तुमको लग रहा है सिर्फ ये याद करने से हो जाएगा। मोशन इन स्ट्रेट लाइन बच्चा समझता है कि सर v इज इक्वल टू u प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। नहीं भाई, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम भाई गलत तरीके से पढ़े हो। तुम फॉर्मूला याद करके क्वेश्चन कर देना और फिर बाद में कंफ्यूज रहना कि कौन सा फॉर्मूला कहां लगता है, सर समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं करना होता। आपको पहले कॉन्सेप्ट सीखना है, समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट सीखने के बाद फिर आपको देखना है कि वो आपस में कैसे कनेक्टेड है फॉर्मूलेस के थ्रू। फिर आप अगर एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आ जाए, जैसे कि भैया पानी की बूंद टप टप करके टैप से गिर रही है, 5 मीटर जमीन पे जाके गिर रही है, हर 0.1 सेकंड के अंदर पानी की बूंद निकल रही है, तो बताओ तीसरी बूंद जमीन से कितनी हाइट पर होगी? अब इसमें तुम फॉर्मूले लगा के थोड़ी कर पाओगे, खाली तुमको कॉन्सेप्ट चाहिए, कनेक्शन चाहिए, उसका एप्लीकेशन तुमको आना चाहिए, फिर तुम सवालों के ऊपर जाओगे। ऐसे सवाल जेडबल में इसके अंदर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो अभी मैंने सवाल बोला ना टाइप वाला, ये इसी साल ही आया था। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। अगर इस तरीके से तुमने मैकेनिक्स नहीं पढ़ी, मैकेनिक्स बर्बाद, पूरी फिजिक्स बर्बाद। और अगर पूरी फिजिक्स बर्बाद तो गारंटी से मैं लिख कर दे सकता हूं तुम्हारी 99 परसेंटाइल ओवरऑल आई नहीं दे सकती, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में फिजिक्स है। 80 प्लस फिजिक्स में मार्क्स लाना आसान है, बाकी कंपेरिजन टू तुम्हारा केमिस्ट्री और मैथ्स। समझो जरा बात को। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैकेनिक्स वीक है, ये बात दिमाग में बिठा लेना। अगर कभी भी कोई भी तुमसे बोले कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन चैप्टर मत करो, ये लो वेटेज होते हैं, ये बात तुमको, ये जेडबल मेंस के एग्जाम वाले दिन तक ये बात तुम्हारे दिमाग में छप जानी चाहिए कि अगर तुम्हारी मैकेनिक्स वीक है तो फिजिक्स तुम्हारी टफ होती रहेगी, हार्डर होती रहेगी। और अगर आगे बढ़ते बढ़ते तुम्हें फिजिक्स टफ लग रही है, मैकेनिक्स में तुम्हारी लुटे डूब चुकी है भाई सॉरी। और अगर मैकेनिक्स तुम्हारी स्ट्रांग है तो फिजिक्स तुम्हारी, तुमको मजा आने लगेगा, चीजें समझ में आने लगेंगी। फ्लूइड मैकेनिक्स सबसे ज्यादा बोरिंग और सबसे बकवास चैप्टर लगता है बच्चों को, मैकेनिक्स वीक होने की वजह से। अगर मैकेनिक्स स्ट्रांग हो तो फ्लूइड मैकेनिक्स में तुम धुआं धुआं कर दो। समझ रहे हो बात को? तो अब ये सारी की सारी बातें मैं तुमको बताने वाला हूं, इन सारी मुसीबतों को मैं हल भी दूंगा कि मैकेनिक्स कैसे स्ट्रांग करनी है। और ऐसी आगे भी अगर तुम चाहते हो कि तुम तक बातें पहुंचती रहे, क्योंकि देखो ये चैनल ना तुम्हारे लिए जेडबल मेंस तक का तुम्हारा सफर बड़ा आसान कर देगा। और मैं ये वादा करता हूं, मैं ये कसम खाता हूं कि तुमको जितनी भी चीजें चाहिए, जितने भी तुमको स्ट्रेटेजी, जितना भी कंटेंट, पीवाईक्यू के सेशन, चैप्टर वाइज सेशन, लेक्चर वाइज सेशन, जितना भी तुमको चाहिए, वो हर एक चीज आपको अदर अदर जगहों पर भटकने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की सारी चीजें तुमको इसी चैनल के ऊपर मिलने वाली है थ्रू द, मतलब अगर बस तुम इस चैनल को क्या कर लेते हो, सब्सक्राइब कर लेते हो। सिर्फ थ्रू दिस सब्सक्राइब बटन अगर ये तुम कर लेते हो, तो ये बटन दबाना तुम्हारी जेडबल मेंस के अंदर तुम्हारी रैंक पक्की कर देगा, तुम्हारी 99 परसेंटाइल पक्की कर देगा। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो मैं बात तुमको बता रहा हूं, ये अगर तुम तक वीडियो नहीं पहुंचेगी, क्योंकि मैं तुमको बताने वाला हूं कि मैं मैकेनिक्स कराऊंगा, जिस तरीके से करनी चाहिए मैं कराने वाला हूं, लेकिन वो तुम तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा। तो ऐसे ही बहुत सारी बातें आगे लेकर आने वाला हूं। तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई क्या स्ट्रॉन्ग मैकेनिक्स काफी है 80 प्लस मार्क्स लेकर आने के लिए? हाँ भाई, अगर तुमने मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग कर ली, तो जैसे तुम्हारा मोशन, फोर्स, एनर्जी, रोटेशन ये सब कर लिया, तो तुम आराम से लेकर आ सकते हो। लेकिन मैकेनिक्स सिर्फ काफी नहीं होगी, लेकिन हाँ ये बाकी और बहुत सारे चैप्टर के अंदर तुमको हेल्प करेगी। अगर तुम इसके साथ साथ, मैं तुमको रूल बताता हूं क्या करना है। मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो,
और बाकी क्लास 12 के जो हाई वेटेज चैप्टर है वो अच्छे से कर लो। कौन कौन से वो बताऊंगा। बस इतना अगर तुमने कर लिया, 11th क्लास में मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग कर ली और 12th क्लास का हैबिटेट चैप्टर कर लिए, और साथ में तुमने पीवाईक्यू लगा लिए, अपने एक्यूरेसी के ऊपर तुमने ध्यान दिया, मिस्टेक कम करी और मॉक टेस्ट दिए। सिर्फ अगर तुम ये 5 चीजें कर लेते हो, मैं गारंटी करता हूं कि 80+ मार्क्स लेकर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक यही रूल है फिजिक्स में 80+ मार्क्स लेकर आने का। कैसे, आइए आपको आगे और बताता हूं। पहली बात, मैकेनिक्स में कौन कौन से चैप्टर, भाई काइनेमेटिक्स आ गया, डायनामिक्स में हमारा लॉज ऑफ मोशन जिसमें हम पढ़ते हैं कि भाई मोशन आया कैसे, सर्कुलर मोशन आ गया। फिर एनर्जी मोमेंटम में तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन आता है। फिर रोटेशनल मोशन आता है, सबसे ज्यादा हाई वेटेज है। ग्रेविटेशन आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये मेनली अगर देखा जाए 6 चैप्टर आते हैं पूरे मैकेनिक्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अब मैकेनिक्स करके तुमको कितने नंबर मिल सकते हैं ये भी मैं तुमको बता देता हूं। जी हाँ, हल्के में मत लेना। पूरी फिजिक्स के अंदर सबसे पहले नंबर पर अगर कोई यूनिट आती है तो मेरे प्यारे बच्चों वो मैकेनिक्स ही आती है। मैकेनिक्स के ये जो मैंने आपको पीछे चैप्टर दिखाए, अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो, लो से लो वेटेज की अगर मैं बात कर रहा हूं, स्टिल तुम्हारे 30% की वेटेज रखती है, मतलब 30 नंबर, मतलब 28 से लेकर 32 नंबर के आसपास तुम मैकेनिक्स से कर लोगे। इतना हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारी, तुमको लग रहा होगा शायद मॉडर्न फिजिक्स आती है, नहीं, इसके बाद तुम्हारी आती है इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन जो 12th क्लास का है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये 2 चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है ना, मेनली अगर ये तुम 4 चैप्टर कर लेते हो, 4 चैप्टर, तो 4 चैप्टर करने का मतलब मैं तुमको बता देता हूं। देखो मैकेनिक्स से तुमने कम से कम, मैंने माने 28 नंबर भी तुम्हारे आएंगे मिनिमम, मान रहा हो ना। तो तुम्हारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिला के तुम्हारे कम से कम भैया 4 सवाल तो आएंगे, तो 16 नंबर यहां से हो गए। ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद आती है हमारी मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूं, है ना, तो मॉडर्न फिजिक्स हम 4 नंबर मान के चल सकते हैं। अगर हम इसके अंदर सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर भी जोड़ ले तो 4, मतलब 4 नंबर नहीं, सॉरी 4 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं, तो 16 नंबर तुम्हारे यहां पर भी हो गए। इतना हो गया। तुमने 12th क्लास में सिर्फ क्या करा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट तक पढ़ा, साथ में तुमने मॉडर्न फिजिक्स कर ली। बीच का पोर्शन तुम करोगे, ऑब्वियसली करोगे, वो तुम्हारा प्लस पॉइंट है। लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ ये करो, मैं कह रहा हूं बस इनको बहुत अच्छे से कर लेना। इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब आते हैं हम थोड़ा सा 11th क्लास को थोड़ा और अगर अच्छा करना चाहते हो तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ये और कर लो। अगर तुम इतना कर लोगे तो 16 नंबर के सवाल तुम्हारे यहां से आएंगे। अब और टोटल कर लो, तो ये 28 हो गया और ये 16, 3 48, तो 28 प्लस 48 मेरे हिसाब से 72 नंबर तुम्हारे सिर्फ इतने से हो गए। अब इसके अंदर मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट तो जोड़ा नहीं जो तुमको आता होगा, समझ रहे हो। और ऑल्टरनेटिंग करंट जैसे छोटे छोटे चैप्टर से सवाल आते हैं एक एक, वो तो मैंने जोड़े नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक सवाल आता है छोटा सा, 2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर उधेड़ दोगे तुम, सिर्फ इतना सा, तो तुम्हारे कैसे 80+ मार्क्स नहीं आएंगे। अब ये बात तुमको कौन बताएगा, ये मैं तुमको बता रहा हूँ, समझ रहे हो। तो बस तुमको ये 4 चीजें स्ट्रॉन्ग कर लेनी है। ये फिजिक्स के तुम्हारे 4 पिलर हैं। पहला मैकेनिक्स है, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाली बात है जिसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी कहते हैं, तीसरा तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स, और चौथा तुम्हारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अगर कोई बच्चा ये 4 चीजें स्ट्रॉन्ग कर ले, फिजिक्स में 80+ मार्क्स लेकर आएगा ही आएगा। बस इतना करना है। अब मजे की बात यह है, मजे की बात यह है, तुमको पढ़ना ऐसा है कि कॉन्सेप्ट पढ़ो, पीवाईक्यू करो और मिक्स्ड सवालों की प्रैक्टिस करो। अब ये तुम खुद से कर पाओगे क्या, कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख पाओगे? तुम तो वही फॉर्मूले रट के बैठ जाओगे। तुमको लग रहा है यूट्यूब के 1 शॉट से कर लेंगे। अच्छा चलो फिर पीवाईक्यू, चलो पीवाईक्यू भी करा लिए, तो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट को पर सवाल मिक्स करके 2-2 चैप्टर के मिला के कौन कराएगा तुमको? तो वो तो तुमको ढूंढने पर भी शायद मुश्किल से मिलेंगे। तो इन सारी चीजों को हल में लेकर आ रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो 4 चीजें हैं, ये 4 जो बुनियादें हैं, 4 जो भैया हमारे पिलर्स हैं फिजिक्स के, वो चारों के चारों पिलर मैं स्ट्रॉन्ग कराने मैं ही तुमको इस चैनल पर आ रहा हूं। और पहला पिलर स्ट्रॉन्ग करने का सेशन मैंने लगा भी दिया इस चैनल के ऊपर, JEE 2027 फिजिक्स का कंप्लीट मैकेनिक्स इन 1 शॉट में करवा रहा हूं, जिसके अंदर मैं पूरे के पूरी आपको थ्योरी, साथ में कॉन्सेप्ट, साथ में पीवाईक्यूज और साथ में मिक्स्ड कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन, ये सारी की सारी चीजें पढ़ाऊंगा। ये अगर तुमने कर लिया, इससे फायदा तुम्हें ये होगा कि तुम्हारा पूरा मैकेनिक्स स्ट्रांग हो जाएगा और तुम्हारी बाकी और बहुत सारे चैप्टर के अंदर जो फिजिक्स काम में आती है वो वाली बातें भी मैं इसके अंदर पढ़ाऊंगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या काम में आएगा वो सारी बातें भी पढ़ाऊंगा, तो वो इजीली तुम्हारा हो जाएगा अगर तुम ये चैप्टर, ये सेशन मेरा पूरा लगाते हो। और ये सारी की सारी बातें, ये सेशन मुश्किल से 5 से 6 घंटे के बीच में होने वाला है।
ठीक है। इतना करने के बाद तुम्हारे सारे के सारे फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला की, क्योंकि तुम शीट अब तक नहीं बना पाए उस तरीके से, तो वो फॉर्मूला की शीट भी इस पूरे सेशन से बन जाएगी। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं। अब ये कब होने वाली हैं? तो भाई साहब ये सेशन मेरा आ रहा है 18 अगस्त को, दोपहर एग्जैक्ट 12 PM लाइव आके मैं पढ़ाने वाला हूं। चाहो तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक है, चाहो तो नहीं, ये करो अभी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर इसी चैनल पर जैसे तुम जाओगे वेदांतु जेईई मेड इजी वाला चैनल, तो आप लाइव वाले सेक्शन में जाइए, और जैसे ही लाइव वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो आप इस वीडियो को खोलिए। देखिए 18 अगस्त 12 PM को ये मैंने सेशन लगा रखा है, इसको आप खोलो भाई साहब। इसको खोल के फटाफट यहाँ पर ये लाइक वाला बटन है, ये दबा दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। ये करना ही करना है, तभी तुम मेरे सेशन में आ पाओगे। और इन दोनों बातों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि आप भाई इसी चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ आपको खाली ये सेशन थोड़ी लगाना है। खाली भैया एक टांग मजबूत कर लोगे, बाकी तीन कमजोर रह जाएंगे, कैसे खड़े हो पाओगे? तो आपको ये सेशन के साथ साथ जब मैं तुमको मॉडर्न फिजिक्स भी कराऊंगा, मैं पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये बहुत जल्द लेकर आने वाले उस चैनल के ऊपर, और साथ में फिर तुम्हारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी कराऊंगा, और भी पीवाईक्यू का सेशन, ये सब कुछ कराने वाला हूं चैनल पर। सब कुछ तुमको मिलेगा एब्सोल्युटली फ्री। बस फ्री नहीं है, ऐसा समझ लो कि ये तुम्हारी फीस है इतना सब कुछ कराने के लिए, कि मैं चाह रहा हूं कि ये तुम बटन दबा दो। अब ये क्यों दबा दो? इसलिए दबा दो क्योंकि जब मैं लेकर आऊं तो मैं नहीं चाहता मेरे प्यारे बच्चे तुझ तक वो वीडियो पहुंचे नहीं। कभी पहुंचेगी, कभी नहीं पहुंचेगी, और 99% चांस है कि शायद तुमको मेरा ये सेशन भी तुम तक नहीं पहुंचे हो। मुझे मालूम है जितने बच्चे ने इस वीडियो को यहां तक देखा है, उतने बच्चों तक भी मेरा ये वाला सेशन नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि तुमने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा। इतना कहने के बाद तो भाई कर लीजिएगा, ताकि आपका नुकसान ना हो। और देख लो, तो भाई फिजिक्स में 80+ मार्क्स लाने का सिंपल सा तरीका, जैसे मैंने आपको बता दिया, मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो, 12 के वेटेज स्ट्रॉन्ग कर लो, पीवाईक्यू कर लो, चैप्टर वाइज टेस्ट करते जाओ, मिस्टेक करेक्शन करते जाओ। समझ रहे? तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि मैकेनिक्स के अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं, और मतलब ये मैकेनिक्स अपने आप में इतना बढ़िया चैप्टर है कि वो तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स में भी काम में आएगा, वो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उन सब में भी काम में आएगा, जैसे मैंने कहा, थर्मोडायनेमिक्स में भी काम में आएगा 11th क्लास के, एसएचएम और बेस में भी काम में आएगा। इतने ढेर सारे, अब सोच के देखो, अगर किसी बच्चे का ये वीक रह गया, ये सब भी वीक रह गया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, मॉडर्न फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, और मैकेनिक्स है। तो अगर ये वीक रह गई तो ये तो वीक रही, ये तीनों भी वीक रह गई, तो तुम्हारी चारों टांगे कमजोर रह गई भाई साहब, फिजिक्स तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। समझ रहे हो? मैं तुमको एक दो सवाल करा देता हूं कि मैं कैसी कैसी तुमको बातें समझाने वाला हूं, क्यों तुमको अच्छे से चीजें समझनी है। अब जैसे कहा गया कि एक आदमी है जिसका मास दे रखा है हमें 1100 kg, 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। अब आफ्टर 30 सेकंड उसकी स्पीड हमने कितनी कर दी? 108 किलोमीटर पर आवर, मतलब 30 मीटर पर सेकंड कर दी। तो आपसे कहा जा रहा है कि आफ्टर 30, मतलब इन 30 सेकंड कितना वर्क करना पड़ेगा। अब देखो, इसी सवाल को मैं तुमको दो तरीके से कराऊंगा। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये मेरे प्यारे बच्चों, कि भाई हमें ये बताया गया कि पहले वेलोसिटी ये थी, बाद में ये हो गई, तो मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, बिल्कुल। तो v इज इक्वल्स टू, मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी होता है मास्टर जी। तो ये 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 30 करूंगा, समझ रहे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम कर दिया, तो ये करके मेरा 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया। अब ये करने के बाद मैं फोर्स लगाऊंगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये रटने वाला बच्चा करेगा ना, ऐसे सुनते जाओ। अब मास कितना है? 1100 इंटू 2/3, ये क्या आ गई? मेरी फोर्स आ गई। ठीक है भैया, इतने न्यूटन फोर्स आ गई। फिर आपसे क्या कहा जाएगा? वर्क डन निकालो। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितनी? ये आई थी सर 1100 इंटू 2/3, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? अब डिस्प्लेसमेंट भैया हमने कितना करा, अब ये भी नहीं मालूम, फिर लुटिया डूबेगी। तो अब आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, इन 30 सेकंड आपसे पूछा है, तो S इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा के आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। वो डिस्प्लेसमेंट आप यहां पर पुट करोगे, तब जाके वर्क डन आएगा। अब ये तो हो गया फॉर्मूले के थ्रू करने वाला बच्चा, लेकिन जिसने अच्छे से पूरा मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग करा है, तो ये तो लॉ ऑफ मोशन से सॉल्व हो रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व हो रहा है। जिसने तरीके से पढ़ा है उसको इतना सा मालूम है कि यार वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है वर्क डन जो भी होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ m स्क्वायर होता है। तो ये 1100/2, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 माइनस 10 का स्क्वायर 100, ये सॉल्व करा, लो जी आंसर आ गया। समझ रहे हो?
सिर्फ एक स्टेप के अंदर आंसर आ गया। यहां पर 1 2 3 4 4 स्टेप मैंने करे तब भी मेरा आंसर पक्का है, ये गारंटी नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। और आ भी गया तो इसको करने में तुमने 3 मिनट लगाए, इसको करने में तुमने 30 सेकंड लगाए, बताओ कौन बच्चा आगे निकलेगा? ये बात तुमको आनी चाहिए, समझ रहे हो? ऐसे मैं तुमको एक सवाल और बताता हूं। 2025 के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक सवाल आया, उसमें आपसे कहा गया कि एक चार्ज पार्टिकल है, देखो समझो, सुनो सुनो, एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज है क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है एक्स एक्सिस में इस तरीके से, और ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और वायर से बांधे जिसकी लेंथ एल है। कहा जा रहा है कि जब आप इसको पर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आगे की तरफ लगती है, जो बच्चे 12th में उन्होंने पढ़ा होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आगे की तरफ लगती है क्यू। अब जब ये आगे की तरफ लगेगी तो आगे जा तो नहीं पाएगा क्योंकि वायर से बंधा हुआ है, तो ये ऐसे करके घूमेगा। तो जब ये इस एक्स एक्सिस से पास करेगा उस टाइम पर बताओ वेलोसिटी क्या है? अब इसको भी करने के दो तरीके हैं। क्या तरीका? पहले पहले तो मैं पूरे का पूरा वही मैकेनिक्स वाला पोर्शन लगाऊं, लॉज ऑफ मोशन लगाऊं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, या उससे बेहतर ये है मैं यहां पर क्या बोलूं कि भाई इनिशियली यहां पे ये रुका हुआ था, इसकी वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी 0, और फाइनल वेलोसिटी क्या है निकालनी है। तो ये एक्स एक्सिस में चला कितना भाई? अगर ये पूरा L है तो ये हो जाएगा L cos 60, मतलब L/2। अब यहां से जब यहां तक ये पहुंचा तो ये पूरी लेंथ L है, ये पूरी लेंथ, ये वायर L है तो ये भी L है। अब ये पूरी लेंथ L में से अगर मैं L/2 माइनस कर दूं तो मुझे ये पता चलेगा कि L/2 ही तो आगे बढ़ा है, मतलब इस फोर्स की वजह से L/2 आगे बढ़ा है। ठीक है भैया, तो हमें फिर से बात मालूम हो गई कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो वर्क डन कितना? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लगी है QE, डिस्प्लेसमेंट हुआ है L/2 आगे की तरफ, और चेंज इन काइनेटिक मतलब हाफ m v² माइनस u²। समझ रहे हो? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2 से 2 कटा, तो यहां से v की वैल्यू आ रही है अंडरवुड में QE L/m। ये JEE में 2025 का PYQ है, धुआं धुआं हो गया एक स्टेप के अंदर, और ये बहुत तगड़ा सवाल है। और भी देख लो, अब ऐसे ड्रॉप वाले सवाल हैं। अब ये सिर्फ फॉर्मूले से नहीं होंगे, ये मैं तुमको देता हूं, इसका आंसर मुझे करके दिखाना। अगर ये सवाल तुम खुद से कर पा रहे हो सॉल्व करके, ऐसा नहीं कि PYQ तो हो सकता है तुमको आंसर मालूम होगा, अगर तुम इसको सॉल्व करके कर पा रहे हो खुद से तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेगा, ताकि मुझे पता चले और तुमको भी पता चले कि ऐसे सवाल जो आएंगे क्या वाकई में तुम्हारा मैकेनिक्स स्ट्रांग है या नहीं है। और अगर तुम ये सवाल नहीं कर पाते हो खुद से विदाउट एनी किसी हेल्प, या अगर आपने इसको पहले देख रखा होगा तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन अगर नहीं देख रखा और आप इसको नहीं कर पाए पहली बार में, तो भाई आपको मैकेनिक्स का मेरा पूरा सेशन लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैकेनिक्स स्ट्रांग कर लो। मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप उसके क्वेश्चन अच्छे से करने लगे। मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये है कि आपकी पूरी फिजिक्स सुधर जानी चाहिए। तो वो सुधरेगी मेरे प्यारे बच्चों, उसकी टेंशन ना लो, क्योंकि मैं तुमको आके ये सेशन कराऊंगा। तो सारे के सारे बच्चे, मुझे पता चल जाएगा कितने सीरियसली ऐसे बच्चे हैं जो सेशन को लगाने वाले हैं, तो उसी वीडियो पे जाके सारे के सारे बच्चे लाइक कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना। एग्जैक्ट 12 PM 18 अगस्त को लाइव तुम मेरे साथ पूरा 5 घंटे का सेशन लगाओगे, और फिजिक्स का पहला और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर जो है उसको अपना सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओगे अपने फिजिक्स की। ठीक है, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि ये चैनल आपके लिए कितना काम का है। मिलता है अगले सेशन में, बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।